अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मेज़बान परवेज इकबाल। आज 28 अगस्त और जुम्मे का रोज है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूं यूरोप भर से अहम खबरें। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेन में कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर कामयाब तजर्बात, जबकि गर्मी से सताए लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर। पूरे यूरोप में कोरोना के हवाले से परेशानी बढ़ रही है, जबकि जर्मन चांसलर ने जर्मनी और पूरे यूरोप को कोरोना के हवाले से खबरदार किया है। फ्रांस आज का दिन किसी भी बुरे ख्वाब से कम नहीं, जबकि इटली तारकिने वतन के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर। बरतानिया लोगों को काम पर वापस जाना होगा, जबकि शदीद बारिशों की पेशन गोई। तुर्की और यूनान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, जंग की सूरत में नुकसान किसका होगा, तुर्की का या यूनान का। इसके अलावा आज की इस नशरियात में हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है। जैसा कि आपने काली भेड़ों के मतलब तो सुना होगा, लेकिन एक ऐसी भेड़ भी है जो लाखों यूरो में फरोख्त हुई है। इसके मतलब हम आपको तफसील के साथ बताएंगे। हमारे वीडियो को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर आपको हमारी ये नशरियात पसंद आए तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अगर बात की जाए पूरे यूरोप की, तो पूरे यूरोप में परेशानी की लहर देखी जा रही है। फिर वो फ्रांस हो, स्पेन हो, इटली हो या बरतानिया, हर जगह से कोरोना केसेस में इजाफे की खबरें मौसूल हो रही हैं। जर्मनी की चांसलर एंगेला मेर्केल ने खबरदार किया है कि मौसम सरमा के करीब आते ही आने वाले महीनों में वायरस की सूरत हाल मजीद मुश्किल हो जाएगी। जर्मनी के हकाम ने लोगों से कहा है कि वो कोरोना से मुतासरा ममालिक का सफर ना करें। जर्मन चांसलर का कहना था कि लोग कोरोना को संजीदा लें, क्योंकि चंद हफ्तों में कोरोना केसेस में नुमाया इजाफा हुआ है। जुमे के रोज जर्मनी में मजीद 1571 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। याद रहे कि अब तक जर्मनी में 9287 अफराद कोरोना की वजह से हलाक हो चुके हैं। जर्मनी ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब तक बहुत कामयाबी से मुकाबला किया है। अब बात करते हैं यूरोपीय मुल्क फ्रांस की। फ्रांस के लिए आज का दिन किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं है। लॉकडाउन के खात्मे के बाद फ्रांस के लोगों ने सुख का सांस लिया था, लेकिन एक बार फिर सूरत हाल कंट्रोल से बाहर हो रही है। एक ही दिन में फ्रांस में कोरोना के 6111 केसेस सामने आ गए हैं। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान 7578 केस 30 मार्च को सामने आए थे। और अगर हलाकतों की बात की जाए तो आज के रोज फ्रांस में मजीद 32 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। फ्रांस में ज्यादातर केस जो हैं वो नौजवानों में सामने आ रहे हैं। आज के दिन से पेरिस और उसके मलका इलाकों में चेहरे का मास्क मुकम्मल तौर पर लाजमी करार दिया गया है, लेकिन 11 साल से कम उम्र बच्चों और जिस्मानी वर्जिश करने वाले अफराद को चेहरे के मास्क पहनने की जरूरत नहीं होगी। अगर लोग चेहरे के मास्क के कानून की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उन्हें 135 यूरो के जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अब खबर शामिल करते हैं यूरोपीय मुल्क स्पेन से। बहुत ही अच्छी खबर है। यूरोपीय मुल्क स्पेन में कोरोना वैक्सीन के इंसानों पर तजर्बात का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। याद रहे कि यह वैक्सीन बेल्जियम की कंपनी जॉनसन ने तैयार की है। पहले मरहले में 1045 अफराद ने हिस्सा लिया। पहला मरहला जो है कामयाबी से मुकम्मल हुआ है। इसके नताइज जो है इंतहाई तसल्ली बख्श है। पहले मरहले की कामयाबी का ये मतलब है कि वैक्सीन जहरीला या कोई भी ऐसा मनफी रद्द-ए-अमल इंसानों पर नहीं दे पाई। ये तजर्बात जो हैं 18 से 55 साल और 65 साल के सेहतमंद अफराद पर किए जा रहे हैं। यकीनन ये वैक्सीन की कामयाबी की तरफ पहला कदम है। उधर अगर कैटालोनिया की बात की जाए तो सूबे कैटालोनिया में मजीद 1350
50 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है, जबकि 9 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। हॉस्पिटल्स में दाखिल होने वाले मरीजों की तादाद कातालोनिया में 665 हो गई है। उधर सूबे नाबर्रा में एक गोश्त के कारखाने में 175 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। मजमूई तौर पर नाबर्रा में PCR के जरिए तकरीबन 2444 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर जजीरे कनारिया में भी 338 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। उधर गर्मी से स्थायी लोगों के लिए अच्छी खबर है स्पेन से। आज सुबह कातालोनिया में और बाकी स्पेन के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और तूफान की पेशन गोई है, जिसके बाद गर्मी का जोर टूट जाएगा। यकीनन गर्मी से स्थायी लोगों के लिए स्पेन में बहुत अच्छी खबर है। अब खबर शामिल करते हैं इटली से। तारकिन वतन से रिलेटेड बहुत अच्छी खबर है। इटली के एक अदालत ने जुमरात को सिसिली के गवर्नर की जानब से तारकिन वतन कैंप्स को बंद करने के हुक्मनामे को मनसूख कर दिया है। मरकजी गवर्नमेंट की जानब से इस फैसले के खिलाफ अपील की गई थी, इसलिए इस फैसले को रोक दिया गया है। याद रहे कि इससे पहले सिसिली के गवर्नर ने तमाम तारकिन वतन कैंप को बंद करने और तारकिन वतन के जजीरे पर आमद पर पाबंदी लगा दी गई थी। उधर खबरें हैं कि इटली के हकाम बच्चों की स्कूल वापसी के लिए सख्त हिफाजती इंतजाम कर रहे हैं। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो आज इटली में 1411 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं बरतानिया की। बरतानिया अगले हफ्ते से लोगों को काम पर वापस जाने की तरगीब देने के लिए सरकारी मुहिम का आगाज हो गया है। तमाम मालकान से कहा जाएगा कि वो वर्कर की हिफाजत को यकीनी बनाएं। बरतानिया की हुकूमत कोरोना वैक्सीन को तकसीम करने के लिए पेशावर अफराद की एक फौज तैयार करने पर गौर कर रही है, ताकि वैक्सीन को आसानी से तमाम लोगों तक पहुंचाया जा सके। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश का इम्कान है, जिससे मौसम सर्द होने की उम्मीद है। अगर कोरोना केसेस की बात की जाए तो गुज़िश्ता 24 घंटों में बरतानिया में 1522 अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। अब बात करते हैं यूनान और तुर्की की बढ़ती कशीदगी की। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल का कहना है कि तमाम यूरोपीय ममालिक की जिम्मेदारी है कि वो यूनान की हमायत करें। उन्होंने इस सिलसिले में फ्रांस के सदर से बातचीत की है। यूनान की मुश्तरका कौमी मशकों में मुत्तहदा अरब अमारात के हथियारों ने भी हिस्सा लिया। बहुत से ममालिक यूनान में फौजी मशकों में हिस्सा ले रहे हैं ताकि तुर्की पर प्रेशर बनाया जा सके। दूसरी तरफ जंगी माहिरीन का कहना है कि अगर जंग होती है तो तुर्की यूनान के बहुत से जजीरों पर कब्जा कर लेगा। अब खबर शामिल करते हैं, बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट है जो स्कॉटलैंड से मसूल हो रही है। स्कॉटलैंड में एक बेड़ 3,68,000 यूरो में फरोख्त हुई है। वो दुनिया की सबसे महंगी बेड़ बन गई है। सिर्फ 10,000 यूरो से इसकी बोली शुरू हुई थी। इससे पहले एक बेड़ 2009 में 2,30,000 यूरो में फरोख्त हुई थी। उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है इस बेड़ ने। ये बेड़ 3 किसानों ने मुश्तरका तौर पर खरीदी है। यकीनन ये दुनिया की सबसे महंगी बेड़ है। उम्मीद है आपको हमारी ये खबरें पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारी नशरियात पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने मेजबान परवेज इकबाल को इजाजत दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।